अजीज़ तलबा व तालिबात, ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 195। हमने कल ये पैराग्राफ आई मिस्टर फॉग रिप्लाइड ऑर्डर चेकिंग द पल्सेशन ऑफ हर हार्ट यहाँ तक मुकम्मल कर लिए थे। इधर के कॉलम में नीचे अब देखिए आखिरी जुमला ये कॉलम का, पहले कॉलम का। प्लीज़ लेट मी फिनिश रिटर्न मिस्टर फॉग। मिस्टर फॉग ने जो है तो उससे कहा कि मुझे मुकम्मल करने दीजिए, यानी मिस्टर फॉग रिक्वेस्टेड हर टू लेट हिम फिनिश, यानी मुझे मुकम्मल करने दो बात। व्हेन आई डिसाइडेड टू ब्रिंग यू फार अवे फ्रॉम द कंट्री, यानी जब मैंने तुमको मुल्क से दूर लाने का तय किया, यानी तुम इंडिया में थी, वहाँ से मैंने तुमको लाने का तय किया, तो विच वॉज सो अनसेफ फॉर यू, जो आपके लिए इतना गैर महफूज था। आई वॉज रिच, उस वक्त मैं अमीर था। एंड काउंटेड ऑन पुटिंग ए पोर्शन ऑफ माई फॉर्च्यून एट योर डिस्पोजल, और मैंने हिसाब लगा लिया था कि अपनी दौलत का एक हिस्सा तुम्हारे इस्तेमाल के लिए रख दूंगा अलग। देन यूर एग्जिस्टेंस वुड हैव बीन फ्री एंड हैप्पी, तब आपका वजूद जो है तो वो आज़ाद होगा और खुश होगा, यानी आप खुश होगी। बट नाउ आई एम रूइंड, लेकिन अब मैं रूइंड हो गया, डिवास्टेटेड हो चुका हूँ, तबाह हो चुका है, यानी आई हैव लॉस्ट द बैट। और इसके अलावा यानी मिस्टर फॉग हैड लॉस्ट द बैट, शर्त भी हार चुके थे, और इसके अलावा जो उनके यानी सफ़र था उसके ऊपर भी बड़ी रकम जो है तो खर्च हो चुकी थी। इसलिए वो क्या कहते हैं कि मैं डिवास्टेटेड हो चुका हूँ, तबाह हो चुका हूँ। तो अब ऑर्डर कहती है आई नो इट मिस्टर फॉग रिप्लाइड ऑर्डर। ऑर्डर ने जवाब दिया है कि मैं ये बात जानती हूँ, एंड आई आस्क यू इन माई टर्न, और मेरे बारी पर मैं आपसे कहती हूँ, विल यू फॉरगिव मी फॉर हैविंग फॉलोड यू, क्या आप मुझे आपका पीछा करने के लिए माफ़ करोगे कि मैं आपके पीछे पीछे आ गई इंडिया से, तो इसके लिए क्या आप मुझे माफ़ करोगे। फॉरगिव यानी पार्डन, माफ़ करना, फॉलो यानी पीछा करना। एंड हु नोज, और कौन जानता है, फॉर हैविंग परहैप्स डिलेड यू, और हो सकता है शायद कि आपकी देरी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। ऑर्डर कहती है यानी आप जो शर्त हारे मेरी वजह से हारे, मैंने आपको, मेरी वजह से आपको देर हुई। एंड दस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू यूर रूइन, और इस तरह से आपकी तबाही में मैंने ताउन दिया। रूइन बोले तो तबाही यहाँ पर, और टू रूइन वर्क के तौर पे भी इस्तेमाल होता, तबाह होना, तबाह करना। मैडम यू कुड नॉट रिमेन इन इंडिया, अब फॉग ने क्या कहा कि मैडम आप इंडिया में नहीं रह सकती थी। एंड यूर सेफ्टी कुड ओनली बी एश्योर्ड बाय ब्रिंगिंग यू टू सच ए डिस्टेंस, और आपकी जो का जो तहफ़्फ़ुज़ था वो इतने दूर लाने पर ही, इस तरह की दूरी पर लाने पर ही हो सकता था, यकीनी बनाया जा सकता था। ऐश्वर्य यानी यकीनी बनाना। दैट यूर परसिक्यूटर्स कुड नॉट टेक यू, कि तुम्हारे जो पीछा करने वाले हैं, तुमको जो तकलीफ़ देने वाले हैं, वो तुमको हासिल न कर सके। सो मिस्टर फॉग रिज्यूम्ड ऑर्डर, यानी ऑर्डर ने अपनी बात जारी रखी। रिज्यूम यानी स्टार्ट करना, शुरू की। नॉट कंटेंट विथ रिस्कीविंग मी फ्रॉम ए टेरिबल डेथ, यानी आप मुझे एक भयानक मौत से बचाने में ही, बचाने पर ही आपने इत्मीनान नहीं किया, यानी आप मुतमईन नहीं हुए, यानी भयानक मौत से तहफ़्फ़ुज़ देने पर ही आप मुतमईन नहीं हुए। हाँ, कंटेंट यानी सेटिस्फाइड, रिस्की यानी हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ करना। यू थॉट यूर सेल्फ बाउंड टू सिक्योर माई कम्फर्ट इन ए फॉरेन लैंड, आपने और क्या सोचा, यानी आपने मौत से तो बचाया ही मुझे, और इसके अलावा आपने ये भी सोचा कि एक फॉरेन लैंड में, एक गैर मुल्क में आप मेरे आराम को भी महफूज बनाएं, यानी मेरे आराम के बारे में भी सोचा आपने, मौत से भी बचाया और आराम के बारे में भी सोचा। यस मैडम, बट सरकमस्टांसेस हैव बीन अगेंस्ट मी, हाँ मैडम, लेकिन हालात मेरे खिलाफ हो चुके हैं। हालात जो है तो मेरे खिलाफ हो चुके हैं, अगेंस्ट बोले तो खिलाफ, एंटी। सरकमस्टांसेस यानी हालात। स्टिल आई बैक टू प्लेस द लिटिल आई हैव लेफ्ट एट यूर सर्विस, फिर भी, अब भी जो है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ
कि जो कुछ मेरे पास थोड़ा सा है वो आपकी खिदमत में मैं पेश करूँ। बट व्हाट विल बिकम ऑफ यू मिस्टर फॉग। तो अब ऑर्डर ने बोला कि लेकिन आपका क्या होगा। ऑर्डर आज व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, यानी उसका क्या होगा। एज फॉर मी मैडम रिप्लाइड द जेंटलमैन, यानी शरीफ आदमी ने यानी जेंटलमैन ने, फॉग ने जवाब दिया, यानी मेरा जहाँ तक ताल्लुक है मैडम, थोड़े ठंडे अंदाज में, आई हैव नीड ऑफ नथिंग, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एट आई नीड नॉट एनीथिंग, आई नीड नॉट एनीथिंग निगेटिव बन गया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट हाउ डू यू लुक अपॉन द फेट सर विच अवेट्स यू, लेकिन जो किस्मत आपका इंतज़ार करती है, तो उसको आप कैसे देखते हो। यानी आप सामने बर्बादी है, आप बर्बाद हो चुके हो, शर्त हार चुके हो, दौलत नहीं, तो उसका आप सामना कैसे करेंगे। एज आई एम इन द हैबिट ऑफ डूइंग, उसने क्या कहा फॉग ने, कि जैसा मुझे आदत है करने की, जैसा मुझे करने की आदत है वैसे ही मैं उसका सामना करूँगा। एटलीस्ट सेड ऑर्डर वांट शुड नॉट ओवरटेक ए मैन लाइक यू। ऑर्डर ने कहा कि कम से कम किसी चीज़ की कमी ने एक आदमी को आपकी मानी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, आप पर गलबा नहीं पाना चाहिए। यूर फ्रेंड्स, आपके दोस्त। आई हैव नो फ्रेंड्स मैडम, फॉग ने क्या कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है। यूर रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार। फिर कहा उसने, फॉग ने, आई हैव नो लॉन्गर एनी रिलेटिव्स, अब मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। आई पिटी यू देन मिस्टर फॉग, फॉर सॉलिट्यूड इज ए सैड थिंग। अब ऑर्डर ने क्या कहा, मैं आप पर मिस्टर फॉग, मैं आप पर अफसोस करती हूँ, क्योंकि जो तन्हाई है तो वो बहुत दुख वाली बात है। सॉलिट्यूड यानी तन्हाई, लोनलीनेस। विथ नो हार्ट टू विश टू कन्फाइड यूर ग्रीफ्स, यानी तन्हा आदमी के लिए क्या है कि कोई उसके ग्रीफ को, उसके गम को शेयर करने वाला नहीं होता है। यानी कोई साथी रहा अगर तो इंसान उसके सामने अपने दुख का इजहार करता है। दे से दो दैट, पेज नंबर 196 देखिए, मिजरी इटसेल्फ शेयर्ड बाय टू सिंपैथेटिक सोल्स मे बी बोर्न विथ पेशेंस। यानी कहा जाता है कि अगर कोई मुसीबत कैसी भी हो, अगर उसको दो हमदर्द रूहों ने एक साथ शेयर किया तो उसको सब्र से उसका को बर्दाश्त किया जा सकता है। बोर्न बियर का तीसरा फॉर्म, बियर बोर बोर्न, बियर यानी बर्दाश्त करना, पेशेंस यानी सब्र। तो फॉग ने कहा दे से सो मैडम, वो ऐसा कहते हैं मैडम। मिस्टर फॉग सेड ऑर्डर राइजिंग एंड सीजिंग हिज हैंड। ऑर्डर जो है तो एकदम खड़े होते हुए ऑर्डर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मिस्टर फॉग, सीज है ना पकड़ना, डू यू विश एट वंस ए किन्स वुमेन एंड फ्रेंड। क्या पूछा उससे, इफ़ ही विश्ड एट वंस ए किन्स वुमेन एंड ए फ्रेंड, क्या आप यानी एक साथ एक रिश्तेदार औरत और दोस्त चाहते हो। किन्स वुमेन बोलते रिश्तेदार औरत। विल यू हैव मी फॉर योर वाइफ, क्या आप मुझे अपनी बीवी बनाओगे। मिस्टर फॉग एट दिस रोज इन हिज टर्न, इस पर मिस्टर फॉग जो है तो अपने बारी पर खड़े हुए। देयर वॉज एन अनवांटेड लाइट इन हिज आइज, उसकी आंखों में एक यानी अनवांटेड रोशनी थी, गैर मामूली, गैर मामूली रोशनी थी। एंड ए स्लाइट ट्रेमलिंग ऑफ हिज लिप्स, और उसके लब जो है तो हल्के हल्के कपकपा रहे थे, हल्के हल्के कपकपा रहे थे। ऑर्डर लुक्ड इनटू हिज फेस, ऑर्डर ने उसके चेहरे को देखा। द सिंसियरिटी, रेक्टिट्यूड, फर्मनेस एंड स्वीटनेस ऑफ दिस सॉफ्ट ग्लास ऑफ ए नोबल वुमेन। क्या देखा उसने, संजीदगी, उसकी है ना, उसका जो अखलाकी जो रवैया था वो, उसकी पुख्तगी, उसकी जो है ना मोहब्बत थी। स्वीटनेस से मतलब यहाँ में मोहब्बत भी बोल सकते, लविंगनेस। इस
ये जो नज़र थी, उसके नज़र में जो ये सब चीज़ें नज़र आ रही थी, संजीदगी, अखलाकी, यानी भलाई, फर्मनेस और मोहब्बत, हल्की नज़र में एक नोबल वुमेन जो है तो लग रही थी। हु कुड डेयर ऑल टू सेव हिम, यानी जो कुछ भी दाव पे लगा सकती थी उसको बचाने के लिए। टू होम शी ओड ऑल, जिसकी वो मकरूज थी। एट फर्स्ट एस्टॉनिश, पहले तो हैरान हो गया। देन पेनिट्रेटेड हिम, फिर उसके दिल में जो है तो दाखिल हो गई। पेनिट्रेट करना यानी एकदम तेज़ी से दाखिल होना। ही शट हिज आइज फॉर एन इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए उसने अपनी आंखें बंद करा। एज इफ टू अवॉइड हर लुक, जैसे उसकी नज़रों से बचना चाहता हो। वैन ही ओपन देम अगेन, जब उसने दोबारा खोला, क्या कहा? आई लव यू, ही सेड सिंपली, सादगी से कहा उसने कि आई लव यू। यस, बाय ऑल दैट इज़ होलीएस्ट, क्या कहा? हाँ, ये सब होलीएस्ट है। फॉग ने कहा। और रिटर्न में ऑर्डा ने भी जो है तो उसके बात की तस्दीक की, और ऑर्डा ने भी कहा कि वो भी उससे मोहब्बत करती है, यानी शी लव्स हर हिम, शी लव्स हिम, ये भी उसने उससे कहा। आह, क्राइड ऑर्डा, प्रेसिंग हिज हैंड टू हर हार्ट। ऑर्डा ने फिर क्या किया? उसका हाथ अपने सीने तक लाया और कहा, आह करके जो है तो कहा। अब बाकी का इंशाल्लाह कल लिया जाएगा। खुदा हाफिज़।